आम सहमति से कोई ऐसा पैमाना बनाया है कि किसी मुद्दे पर कब राजनीति होनी चाहिए और कब नहीं? अगर नहीं बनाया है तो फिर वे किस लिहाज से अपनी सुविधा के हिसाब से लेक्चर देने लगते हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्या राजनीति में है या उन संस्थाओं के नकारेपन में है जिनका काम होता है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। संस्थाएं जब फेल होती हैं या राजनीति की किसी एक धारा का पोषण करने लगती हैं किसी भी काल में, तभी राजनीति समस्या की तरह दिखने लगती है, क्योंकि तब एक पक्ष को ही हमेशा सुना जाता है और दूसरे को नकारा जाने लगता है। संस्थाएं राजनीति का खिलौना बनकर रह जाती हैं। दिल्ली में एनएसयूआई ने मानव संसाधन मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस से जुड़े इस संगठन ने मानव संसाधन मंत्री और श्रम मंत्री से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के ही जंतर मंतर पर वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने भी प्रदर्शन किया। एफटीआई पुणे में भी 12 छात्रों ने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। इन छात्रों का कहना है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाया जाए और इस मामले की पूरी जांच हो। आप जानते हैं कि सोमवार को ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने 2 सदस्यों की जांच टीम बना दी है, जो मंगलवार को हैदराबाद पहुंच गई। जब यह टीम पहुंची तो छात्रों ने घेर लिया और नारेबाजी भी की। इस बीच मोदी सरकार के एक और मंत्री थावर चंद गहलोत, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, उन्होंने अपने मंत्रालय की अनीता अग्निहोत्री से जांच करने के लिए कहा है। अनीता सचिव हैं। उन्होंने मंत्री जी ने कहा है कि इंसाफ होना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कड़ी होनी चाहिए। सचिव अनीता अग्निहोत्री से कहा गया है कि वे राज्य के अन्य अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक से संपर्क में रहें और उन्हें इस मामले में की जा रही हर तरह की कार्रवाई की सूचना देते रहें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने कहा है कि उन्होंने 13 जनवरी को ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन शायद पोंगल की छुट्टियों के कारण रिपोर्ट नहीं आ सकी। पूनिया ने कहा कि उन्होंने तुरंत रिपोर्ट मांगी है और वे भी हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। 18 जनवरी को रोहित वेमुला ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 13 जनवरी को ही रिपोर्ट मांग रहा था। इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा मामला था जिस पर सबकी नजर पहले से थी। इसके बाद भी ये संस्थाएं आत्महत्या की परिस्थिति को नहीं टाल सकी, विवाद नहीं सुलझा सकी। केंद्र सरकार के दो मंत्रालय इस मामले की जांच में लग गए अपने अपने स्तर पर। अनुसूचित जाति आयोग इसकी जांच में लगा ही हुआ है। 3 संस्थाएं अब सक्रिय हो गई हैं। मानव संसाधन मंत्रालय तो इस मामले में शुरू से ही सक्रिय था। 6 हफ्ते के भीतर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 5 पत्र लिखे, जो ये जाहिर करता है कि इस मामले के राजनीतिक महत्व के बारे में उन्हें एहसास था। अगस्त में उनके सहयोगी मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के सहयोगी मंत्री दूसरे मंत्रालय में बंडारू दत्तात्रेय ने भी पत्र लिखा था उन्हें। लगातार विश्वविद्यालय से पूछ रही थी कि बंडारू दत्तात्रेय की शिकायत के बारे में क्या तथ्य हैं और क्या एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा था कि इस मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। हर किसी को मालूम है कि केंद्रीय कानून के तहत प्रशासनिक नियंत्रण यूनिवर्सिटी का होता है, सरकार का नहीं। लेकिन इस बयान के उलट अब ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि बंडारू दत्तात्रेय की 17 अगस्त की चिट्ठी के बाद उनके मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को 6 हफ्ते में 5-5 पत्र लिखे थे। 3 सितंबर को मानव संसाधन मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पूछा कि बंडारू दत्तात्रेय के वीआईपी कंप्लेंट का जवाब दिया जाए और मामले के सभी तथ्यों का पता लगाकर मंत्रालय को अवगत कराया जाए। 24 सितंबर को मानव संसाधन मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर पत्र लिखा और पूछा कि 3 सितंबर की चिट्ठी का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पत्र का विषय है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में और एबीवीपी के नेता सुशील कुमार पर हुए हिंसक हमले के बारे में। विश्वविद्यालय की हालत देखिए। केंद्रीय मंत्रालय 3 सितंबर से पूछे जा रहा है, लेकिन उसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। सितंबर से अक्टूबर आ गया। 6 अक्टूबर को डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर एक पत्र लिखा कि 3 सितंबर 24 सितंबर की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय ने जवाब नहीं दिया। तब जाकर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सीधे वाइस चांसलर प्रोफेसर अप्पा राव को पत्र लिखते हैं। अब की बार पत्र 20 अक्टूबर को लिखा जाता है कि 3 सितंबर, 24 सितंबर और 6 अक्टूबर की चिट्ठी का जवाब नहीं आया है। रुकिए,
19 नवंबर को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का एक अफसर फिर से विश्वविद्यालय को पत्र लिखता है कि कृपया जवाब तो दीजिए ताकि उनका मंत्रालय बंडारू दत्तात्रेय को बता सके। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं पत्रों ने विश्वविद्यालय पर कार्रवाई करने का दबाव डाला, राजनीतिक दबाव। आमतौर पर सख्त मानी जाने वाली स्मृति ईरानी की इस मामले में गजब की सहनशीलता सामने आती है। उनके अधिकारी 3 सितंबर से लेकर 16 नवंबर तक चिट्ठियां ही लिखते रहे, मगर विश्वविद्यालय ने जवाब नहीं दिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर अप्पा राव, लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरसी सोपती साहब से काफी अलग लगते हैं। 10 जनवरी को सोपती साहब ने स्मृति ईरानी की मौजूदगी में उनकी शान में कविता ही पढ़ डाली। स्मृति ईरानी ने मौके पर ही सुना दिया कि आप तो कुलपति के बजाय नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारे देश के वाइस चांसलरों की दुर्दशा पर भी संसद का एक सत्र बुलाया जाना चाहिए। एक वाइस चांसलर है जो केंद्रीय मंत्रालय की 5-5 चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हैं, और एक साहब है कि मंत्री की शान में कविता ही पढ़ने लगते हैं। कभी हारी नहीं है जो टीवी की महारानी है, भारत की दिखाई संस्कृति जिसकी दुनिया दीवानी है, कभी अभिनेत्री बनकर कभी संसद नेत्री बनकर, है सबके दिल और धड़कन में भारत माँ की लाडली बेटी बनकर। ये उस कविता का हिस्सा है जो केंद्रीय मंत्री की शान में वीसी ने पढ़ी। अगर आप मंत्रियों पर कविता कर सकते हैं तो वाइस चांसलर के लिए आवेदन कर दीजिएगा। वैसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से पता चला कि सोपती साहब ने अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, वहां पढ़ाया भी है। कितनी अच्छी बात है कि अमेरिका जाकर भी उन्होंने हिंदी में चारण कविता लेखन शैली का त्याग नहीं किया। 2013 में सोपती साहब बीबीयू के वीसी बने, उससे पहले पंजाब विश्वविद्यालय के वीसी पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। एक घटना से कितनी परतें खुल रही हैं और कहां-कहां हमारी निगाह चली जाती है।